नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टॉक्स के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम निफ्टी का प्राइस एक्शन बेसिस पे एक एनालिसिस करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में निफ्टी में कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज आने वाले हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 2 महीने में निफ्टी में एक 15% का अपसाइड मोमेंटम आया है और ये एक रैपिड मोमेंटम आया है। तो अभी एक संभावना ऐसी बन रही है कि आगे आने वाले समय में निफ्टी एक साइडवेज एरिया में ट्रेड हो सकता है या फिर एक हल्का सा करेक्शन भी यहाँ पे दे सकता है। तो सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 22,000 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल आपको नजर आएगा। 22,000 से लेके 22,300 के बीच में एक साइकोलॉजिकल हर्डल आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो एक राउंड फिगर के हिसाब से 22,000 का एक रेजिस्टेंस इमीडिएटली अभी निफ्टी में बन रहा है। और अगर ये 22,000 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो 22,300 या फिर 22,500 तक भी निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसे लग रही है कि निफ्टी आगे आने वाले समय में थोड़ा साइडवेज में जाएगा या फिर हल्का सा करेक्शन भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सेलिंग का मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको नहीं करूंगा। निफ्टी में जो स्ट्रक्चर है डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये कंप्लीटली हायर हाइज और हायर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो जब तक यहाँ पे लोअर हाइज और लोअर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनता तब तक आप यहाँ पे एग्रेसिवली कोई भी शॉर्ट सेलिंग का डिसीजन नहीं ले सकते। इंट्राडे में भी अगर आपको कोई दिन निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आए तो आप वहां पे सेम डे को प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की ही यहाँ पे मैं आपको सलाह दे सकता हूं, क्योंकि निफ्टी में एक वोलेटिलिटी अभी बढ़ रही है। इंडिया विक्स अभी ऑलरेडी 14 के पार आ चुका है। तो आगे आने वाले समय में मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देखने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है। जो कुछ भी ट्रेडिंग करना है वो आपको शॉर्ट सेलिंग पर्टिकुलरली वो इंट्राडे में ही करना है। अगर कोई प्रॉपरली डाउनसाइड मोमेंटम दिखता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग नजर आता है तो अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट यहाँ पे आएगा तो इस पर्टिकुलर टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन के आसपास आपको सपोर्ट आएगा। वो लगभग 21,000 के आसपास यहाँ पे आपको एक दिखाई दे सकता है सपोर्ट एरिया। उसके बाद अगर आपको ये पर्टिकुलरली 21,000 का सपोर्ट नीचे की तरफ भी ब्रेक होता है तो ये यहाँ पे जो रन अवे गैप आई थी वो लगभग 20,500 से लेके 20,300 के बीच में आई थी। तो इस पर्टिकुलर रन अवे गैप में भी निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो मतलब ये 3 सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, 21,000, 20,500 और 20,300। तो ये करेक्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये एक सपोर्ट एरियाज यहाँ पे बन रहे हैं। और ऊपर की तरफ 22,000 और 22,500 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया भी नजर आ रहा है। जो ये पिछले 2 महीने में हमने बुलिश मोमेंटम देखा है वो यहाँ पे अभी पॉज होने की भी प्रोबेबिलिटी है और ये साइडवेज जाने की ही ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो बोथ साइड मतलब लॉन्ग साइड में भी और शॉर्ट साइड में भी अभी हमें यहाँ पे सावध होना है। और जो हमने ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है उसे अभी हमें गंवाना नहीं है, तो उसे वो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का एक शॉर्ट एनालिसिस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स बताने वाला हूं जिन सेक्टर में 2024 में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए इन्वेस्टॉक्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।